हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8.2 में है और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न 6 एवं 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल है। अच्छा, इनमें से कौन सा होगा? इन दोनों से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल, यही हमें बताना है। चलिए हम लोग पहले इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे जरूरी है आलेख। हम लोग यहाँ पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं। ये एक्स हो जाएगा, इधर आपका एक्स डैश हो जाएगा, ठीक है। ऊपर आप वाई दे दो और नीचे आप वाई डैश दे दो। हमारे पास यहाँ समीकरण दिया है वृत्त का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4। अच्छा, हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जब वृत्त का केंद्र अल्फा बीटा हो और त्रिज्या आर हो तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू में आर का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए, इसे आप एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर करेंगे तो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाएगा 0 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। त्रिज्या 2 इकाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ही ना वृत्त खींचेंगे, ये आपका वृत्त ऐसे ही जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,0 और ये निर्देशांक हो जाएगा 0,2। तो ये वृत्त रहा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं y के मान की बात करूं, क्योंकि मुझे आगे इसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो पहले ही मैं निकाल लेता हूँ √2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देख रहे हैं हमें रेखा दिया हुआ है। रेखा, इसका समीकरण है यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2। आप देखो इस रेखा में, आप देखो जब y की जगह आप 0 रखोगे तो x का मान 2 मिलेगा, यानी कि 2,0 ये बिंदु हो जाएगी। और x का 0 रखेंगे तो y का 2 मिलेगा, यानी दूसरी बिंदु 0,2 ये हो जाएगी। यानी कि इसका वृत्त का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु यही दोनों बिंदु होंगे ना, तो इसको आप मिला दो तो ये आपकी रेखा मैंने खींच दी। तो ये आपका वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4, ये वृत्त है। और ये क्या है? आपकी रेखा है, इसका है x प्लस वाई इक्वल टू में 2। अच्छा, इन दोनों से घिरा हुआ छोटा भाग हमें यही दिख रहा है, यही ना छायांकित भाग जो देख रहे हैं, यही छोटा भाग होगा। ये तो बहुत बड़ा भाग हो गया ना, छोटा भाग यही हुआ। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से y का मान क्या होगा? y का मान यहाँ से क्या होगा? 2 माइनस एक्स ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। ओ देते हैं, मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0 0, इसे ए नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं बी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वही ना छोटा भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। काम हो जाएगा। ओ ए बी सी ओ के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ही नहीं आ जाएगा। चलिए, ये जो हम देख रहे हैं ओ ए बी सी ओ, ये 0 से लेके 2 तक क्या है? लिमिट हो जाएगा 0 से 2। और यहाँ y का मान है √2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर dx। माइनस त्रिभुज की बात करें तो ये 0 से 2 गया है और इससे बना हुआ है, तो यहाँ y का मान क्या होगा? 2 माइनस एक्स dx। समझ गए ना। चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट करके। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, ये ना हो जाएगा। और लिमिट है आपका 0 to 2। चलिए माइनस यहाँ पे देखो 2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x और x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 2। चलिए अब देखिए इसके बाद जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, सब्ट्रैक्ट होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा ये सब 0। यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 से आप एक 2 से एक 2 काट दो तो 2 बचेगा। अच्छा, इनटू में यहाँ पर देखो साइन इनवर्स, जब यहाँ 2 पुट करोगे तो 2/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस ये 0 अब इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 यानी 0 ही आएगा। माइनस यहाँ पे देखो 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका यहाँ क्या हो जाएगा जी? ध्यान से देखिएगा, आपका आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पर 4/2, यही ना हो जाएगा।
और माइनस, जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर ये आपका कट के पाई हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए कटेगा 2, 4 में से 2 गया 2, तो पाई माइनस 2 वर्ग इकाई हो जाएगा ये आंसर। तो देखिए तो ऑप्शन में कौन सा आंसर ये सही है, पाई माइनस 2 कहाँ है, बी नंबर है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन